वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 लेके आई हूँ, जो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, तो हमने जो लास्ट अपना देखा था, उसमें लास्ट के जो 3 वेद थे, लेटर वैदिक काल को हमने देखा था। जो 3000 आसपास का जो समय था, उसमें जनपदाज और महाजनपदाज बन गए थे। ठीक है, तो लोगों के जो जीवन है उसमें ज़िंदगी जीने के तरीके में डिफरेंस आ गया था वैदिक काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो चेंज आ रहे थे, तो लोगों के दिमाग में नए नए क्वेश्चन भी उठ रहे थे। ठीक है, नए नए आइडियाज़ भी आ रहे थे, नए नए क्वेश्चन उठ रहे थे। तो इन्हीं के बारे में फिर 2 विचार आए थे, जो थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो इस चैप्टर में हम अभी बुद्धिज़्म के बारे में पहले पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अगर इकट्ठा देते तो ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो, इसलिए पहले मैं बुद्धिज़्म के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म में क्या क्या था। स्टोरी ऑफ बुद्धा। फाउंडर, बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में हमें सारा इसमें देखेंगे क्या क्या था, क्या क्या उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। उनका जो नाम था, रियल नेम था सिद्धार्थ, लेकिन उनको गौतम भी बोलते थे। ठीक है, वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी उनके जन्म के 7 दिन बाद ही, जिसकी वजह से उनकी मौसी ने उनको पाला था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मौसी ने पाला था और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी नाम था, उन्हीं के नाम पे फिर इनको गौतम भी बोला जाता है इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इनका जन्म था 2500 साल पहले हुआ था। और उस टाइम पे क्या था, लोगों की ज़िंदगी में चेंज काफ़ी एकदम से आ रहा था। क्यों चेंज आ रहा था? क्योंकि ऋग्वैदिक जो काल था और उसके बाद जो लेटर वैदिक जो काल था, उसमें लोगों में काफ़ी चेंज हुए था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया था ना, राजा का जो सिस्टम चलने लगा था वो अलग तरीके से चलने लगा था। तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी ऐसे चेंज हुई थी। कुछ इस चीज़ को पॉजिटिव मान रहे थे, कुछ इस चीज़ को नेगेटिव मान रहे थे। बहुत सारा सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन लोगों में चल रहा था। उसके बाद है कि भाई जो बुद्धा है, महात्मा जो बुद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो गण जो वाजी हमने पढ़ा था ना, वाजी, मगध और वाजी। ठीक है, तो वाजी में गण और संघ। ठीक है, गणा और संघा की बात थी वाजी में। तो वहाँ से ही उसी एक गण से, ठीक है, शाक्य गण से फिर जो महात्मा बुद्ध हैं वो बिलोंग करते थे। उसके बाद क्या, वो क्षत्रिय थे। जो गण था उनका क्या था? शाक्य, और जो वर्ण था वो क्षत्रिय। उनकी माँ का नाम था महामाया, लेकिन 7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही डेथ हो गई थी। तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने पाला था। और वो बाद में फर्स्ट बुद्धा भिक्षुणी जो होती है वो बनी थी। कौन? प्रजापति गौतमी। उनके फादर का नाम था सुद्धोधन। ठीक है, फादर का नाम सुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। इसके बाद है कि भाई उन्होंने क्या देखा था जिसकी वजह से भाई अच्छे खासे कुल में उनका जन्म हुआ था। तो उनको क्या है बताते हैं कि भाई उनके जो पिता थे, उनको किसी ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि भाई आपका बेटा जो है वो आगे आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, ये सिस्टम चलने लगा था ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो ये लेटर वैदिक काल में तो आ ही गया था ये सिस्टम। तो उसके पिता ने पहले बता दिया था कि भाई आपका बेटा आपके काम नहीं आएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो वो कभी अपने बेटे को बाहर निकलने ही नहीं देते थे। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने चोरी छुपे और बाहर जाने के लिए किसी आपने जो मंत्री थे उनके साथ बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसकी वजह से उन्होंने 4 लोगों को देखा। एक ही दिन वो निकले बाहर और उन्होंने 4 तरह के लोगों को देखा, जिसमें एक थे बीमार व्यक्ति। फर्स्ट जो देखा था वो बीमार व्यक्ति को देखा था। उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा था।
ठीक है। तो जैसे जैसे वो देखते गए, वो क्वेश्चन अपने जो उसके साथ जो मंत्री वगैरह जो गए थे उनसे वो क्वेश्चन पूछते गए कि भाई ये क्या है, कि भाई बीमार हो जाते हैं ऐसे, ये बीमार व्यक्ति ये बीमार हो रखा है। तो फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा कि भाई ये इतने, बोला हाँ जी ये ऐसे बड़े, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आदमी बूढ़ा हो जाता है। फिर उसने एक सन्यासी को देखा कि भाई इसने ये क्या है, कि ये एक सन्यासी ये सब मोह माया को छोड़कर और इसने अपना घर बार सब छोड़ दिया है और ये सन्यासी बना हुआ है। फिर उसने एक शव यात्रा देखी, मतलब कि एक मरे हुए आदमी को ले जाते हुए देखा। फिर उसने पूछा कि भाई ये क्या है, कि भाई आदमी जब मर जाता है तो आखिर में उसको जलाने के लिए ले जाते हैं और यहाँ पे ज़िंदगी है ख़त्म हो जाती है। तो ये चारों चीज़ें सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कई बार कि भाई महात्मा बुद्ध ने क्या क्या देखा था जिसकी वजह से जो उनका जीवन इतना परिवर्तित हो गया था। यहीं से फिर क्या हुआ है कि यहीं से उनकी ज़िंदगी, यहीं से उन्होंने क्या किया है कि भाई जब सब कुछ है ही, सब कुछ ऐसे है तो अंदर अंदर रहने से कि आगे क्या है भाई, आगे आखिर में क्या उनको मिला है कि भाई आखिर में ज़िंदगी ख़त्म होनी है। ठीक है। तो इन चीज़ों को देखकर ही उनका जो जीवन था वो परिवर्तित हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो घर था वो छोड़ दिया था इन सब चीज़ों को देखने के बाद। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसको महाभिनिष्क्रमण बोल देते हैं कि भाई घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या है, क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई घर छोड़ने की जो महात्मा बुद्ध की घर छोड़ने की प्रक्रिया थी उसको क्या बोला जाता है, तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। तो उसके बाद घर छोड़ने के बाद वो इधर उधर ऐसे भटकते रहे और फिर उनको 6 साल बाद 35 की ईयर्स एज में उनको पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे जब वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन वहाँ पे ध्यान लगा रहे थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया जो बिहार में है, वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निर्जना नदी के किनारे पे, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को निर्वाण बोलते हैं। ठीक है, उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसको निर्वाण बोलते हैं, ये पूछ लेते हैं। ये बिल्कुल एक एक है ना, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, किस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह का क्या नाम, तो हर चीज़ मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है कि उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अपना जो ज्ञान था फर्स्ट टाइम वो कहाँ पे दिया था, वो सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी है यूपी में, सारनाथ में, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो ज्ञान बांटा था वो दिया था। फिर उस प्रक्रिया को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, जो पहला स्पीच उन्होंने अपनी दी थी वो धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोलते हैं। और लैंग्वेज थी उसकी पाली। ठीक है, हर जगह पाली लैंग्वेज दी हुई है, एक जगह पे सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज दी है। तो इसकी जो महात्मा बुद्ध की जो लैंग्वेज है वो पाली ही है। ठीक है, एक जगह पे लेकिन प्राकृत भी दी हुई है। तो अगर ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाते हैं, दोनों ना मिले और एक मिले, तो उसमें से प्राकृत और पाली दोनों में से चुन सकते हो आप। फिर उनकी जो डेथ हुई है वो कुशीनारा में, कुशीनारा यूपी में है। और उस प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। डेथ की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या सिखाया है, उनको क्या, उन्होंने जीवन में क्या वो ज्ञान लिया, क्या उन्होंने उस ज्ञान से आखिर में क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई है क्या। तो उन्होंने बताया है कि भाई ज़िंदगी में दुख और जो अनहैप्पीनेस है, मतलब सफ़र और जो तकलीफ़ है, दुख है, ये किस वजह से हैं, कि ये हमारी इच्छाओं की वजह से हैं। ठीक है, लालसा जो इच्छा हम रखते हैं इस वजह से ही हमारी सारी जो ज़िंदगी है वो दुखों से भरी हुई है। तो ये अगर हम छोड़ दें, भाई डिज़ायर्स अगर हम छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी है वो सुखी हो जाएगी। अगर इनको नहीं छोड़ेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन ये सब छोड़ना इतना आसान है नहीं, उनको ये भी पता था। ठीक है, फिर उन्होंने और क्या क्या सिखाया है कि भाई लोगों से, सभी लोगों से क्या करना चाहिए, दूसरों की तरफ हमें दयालु होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया था कि सभी लोगों को हमें
दया के भाव से देखना चाहिए। और लोगों को नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि भाई एनिमल्स के प्रति भी हमें क्या रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बोला था कि भाई जो हम करते हैं, जो हमारा कर्म, मतलब कि जो हमारा जो भी एक्शन होता है उसको उन्होंने कर्मा बोला था। एक्शन को क्या बोला उन्होंने, कर्मा बोला था। और उसी कर्मा का जो इफ़ेक्ट है हमें इस ज़िंदगी में भी और आगे वाले ज़िंदगी में, दोनों ज़िंदगी में, भाई आगे जो हम एक जन्म छोड़ने के बाद जो हम जीवन लेते हैं उसमें भी हमें इस कर्म का ही फल भुगतना पड़ता है और इसमें भी। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है अपने शिक्षा में। ठीक है, इसके बाद है कि भाई उस टाइम पे, महात्मा बुद्ध के टाइम पे सिक्के चले थे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ। जो सिक्के चले थे उनको आहत बोलते हैं। ठीक है, आहत सिक्के चले थे। फिर जो बुद्धा का जो वर्णन है वो त्रिपिटिका में मिलता है। त्रिपिटिका, ठीक है, उसके साहित्य को क्या बोलते हैं, त्रिपिटिका, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है त्रिपिटक को, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो बुद्ध को अपनाने का जो रास्ता था उसको क्या बोलते हैं, उपसंपदा, उसको उपसंपदा बोलते हैं। और जो उस रास्ते पे चलने के लिए क्या बताया उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग बताया है। ठीक है, जो 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं बुद्ध को अपनाने के लिए। फिर उस अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए 10 नियम बताए हैं। ठीक है, 10 नियम में ये सारे आ जाते हैं, भाई चोरी ना करना, किसी को परेशान ना करना, ठीक है, शराब ना पीना, पराय औरत को ना देखना। तो ये सारे नियम 10 नियम में ऐसे आते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग के लिए उन्होंने 10 नियम बताए थे। इसके बाद है कि बुद्धा की जो ब्रांचेज थी वो 2 ब्रांचेज थी। स्टार्टिंग में थी वो हीनयान थी। वो क्या थे, वो लोग क्या करते थे स्टार्टिंग में, स्कल्पचर, वो पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था। तो जो शुरू में जो लोग थे वो जो इसका पीपल के पेड़ का स्कल्पचर बना के, और नीचे जगह थी वो उनके सिंहासन की जो जगह थी वो खाली छोड़कर उसकी पूजा करते थे, उसको बौद्ध धर्म से रिलेटेड करते थे। फिर महायान है, हीनयान और महायान 2 ब्रांचेज हुई। तो महायान थी वो बाद में हुई थी। उसमें क्या करने लगे थे, उसमें बुद्ध की तस्वीर को, ठीक है, बुद्ध की तस्वीर को बना के और फिर उसका प्रचार प्रसार करने लगे थे, उसको पूजने लगे थे, ठीक है, उसको फॉलो करने लगे थे। तो मथुरा में और तक्षशिला में महायान की काफ़ी सारी वो मिलती हैं तस्वीरें, ठीक है, मथुरा में और तक्षशिला में। फिर आती मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या थे, मतलब कि मठ। मोनेस्ट्रीज थे मठ। जो भिक्षु और जो भिक्षुणी थी उनका प्रचार प्रसार जो कर रहे थे जगह जगह पे, जो महात्मा बुद्ध के जो शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार जब आगे बढ़ रहा था, ठीक है, तो वो पूरे साल चलते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, मोस्टली फुट पे थे, ठीक है, पैदल यात्रा करते थे वो लोग। तो उस टाइम पे वो आके रेनी सीजन में लेकिन वो एक जगह कहीं ना कहीं रुकते थे। तो उस टाइम पे जब गुफा में और ऐसे वो कहीं ना कहीं रुकते थे, तो उस जो आसपास के लोग थे, जब वो भिक्षु और भिक्षुणी जब उस गुफा में रुकते थे, तो आसपास के जो गांव के लोग होते थे उनके लिए खाना और दवाइयाँ, ये चीज़ें उनके लिए लेके आते थे। इसके बदले में वे उनको महात्मा बुद्ध का ज्ञान सुनाते थे। तो ऐसे सिस्टम चल रहा था। उस टाइम पे मठ नहीं बने थे, उस टाइम पे उनको विहार बोला जाता था, ठीक है, उस टाइम पे विहार बोला जाता था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पे महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार करने लगे तो वहाँ पे मठ बन गए। तो ये था सारा जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड था, बुद्धिज्म से रिलेटेड था। इसमें हमने सारा आज बुद्धिज्म कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म कवर करेंगे। तब तक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।